हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं हिंदी हिंदी का लेसन नंबर 13 सेकेंड पार्ट का, है ना। लेसन का नाम है राष्ट्रीय त्यौहार। अब राष्ट्रीय त्यौहार मतलब जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, मतलब जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ये क्या है? अपने देश के राष्ट्रीय त्यौहार है जो हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई मनाता है। नहीं तो कैसे हमारे कुछ कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो हमारे साल में एक बार या 2 बार ऐसे आते हैं ना। लेकिन ये जो दिन होते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। इसके लिए ये त्यौहार हर व्यक्ति मनाता है जो हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में रहता है। तो चलो पढ़ते हैं हम आज का लेसन। राष्ट्रीय त्यौहार। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। कौन? जो क्लास में विद्यार्थी है वो क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला विद्यार्थी कौन है? ज्ञान। देखो ज्ञान क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त, है ना, ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। तब आकांक्षा बोलती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। कब हुआ हमारा देश स्वतंत्र? 15 अगस्त 1947 को, है ना। अमर सपूतों के मतलब जो बलिदान हमारे जिसने हमें मतलब जिन्होंने बलिदान दिया है हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, उन्हें कहा गया है अमर सपूत। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। त्रंबक, ये है तीसरा विद्यार्थी। त्रंबक, यह दिन स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 15 अगस्त 1947। किसने कहा? ये त्रंबक ने। ज्ञान देखो क्या कर रहा है फिर से। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। देश का संविधान किसने लिखा है? अंबेडकर सर ने, है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। क्या लागू किया गया? देश का संविधान। देखो नेक्स्ट आकांक्षा क्या कह रही है? इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र दिन मतलब हमारा जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947, और गणतंत्र दिन मतलब हम देश के संविधान के ऊपर चलने लगे 26 जनवरी 1950। तो अभी शिक्षित क्या कहता है? देखो नेक्स्ट जो भी चिल्ड्रन है उस क्लास का, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है उसे शायद पता नहीं होगा, इसलिए वो ज्ञान से पूछ रहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को और क्या क्या होता है। तब देखो ज्ञान क्या बोलता है उसे। राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। हमारे स्कूल में भी मनाते हैं ना हम, राष्ट्रगीत वगैरह गा के फिर आप लोगों को चॉकलेट देते हैं, है ना। तो इसी तरह वो त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियाँ निकलती
है। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। हमारे स्कूल कितनी अच्छी डेकोरेट होती है ना, साफ़ सफाई होती है, उसके बाद लाइटिंग लगती है, उसके बाद जो भी हम झंडा फड़काते हैं उसके लिए वो ध्वज आरोहण का पूरा प्रोग्राम होता है। फिर फूलों से उनके ऊपर वो बहुत बढ़िया सा उसके अंदर फूल रखे जाते हैं, वो फूल गिरते हैं, रंगोली निकालते हैं, आप लोगों को चॉकलेट बिस्किट ये सब मिलता है ना। तो क्या होता है, इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। तब शिक्षित कहता है कि यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। क्या कहा गया है कि यह आज़ादी हमें बड़े संघर्षों से मिली है और हमें इसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। देखो तब त्र्यंबक क्या कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। नहीं तो क्या है, कभी कभी कोई लोग जिनको देश के लिए कुछ फ़र्क नहीं कहता, वो लोग 26 जनवरी को 15 अगस्त को झंडे वगैरह ले लेते हैं, लगा लेते हैं और दूसरे दिन से फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा क्या है, अपमान है। ये सिर्फ देश का अपमान मतलब हम लोगों का अपमान है ना, क्योंकि देश मतलब कौन है, हर नागरिक से बनता है। जितने हम इसमें लोग हैं, जितने भी करोड़ हम जितने लोग हैं, 125 करोड़ हम जो भी लोग हैं इस देश के अंदर, वो हमारा क्या है, मान है। तिरंगा हमारा क्या है, मान है। और जो ऐसे लोग जो तिरंगे का अपमान करते हैं वो लोग क्षमा के पाती नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए और अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ये हमारा क्या है, कर्तव्य है ना। क्यों बोला गया है कर्तव्य है, क्योंकि कोई कोई इसका अपमान करता है, हमारे ही तिरंगे का, तो इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, तिरंगे का सिर्फ सम्मान करना चाहिए और ये करना हमारा कर्तव्य है। क्यों, क्योंकि हम हमारे देश का जो तिरंगा है उसका अपमान करते हैं, है ना। इसलिए उसका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। देखो आकांक्षा क्या कहती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। अभी देखो ये मॉर्निंग का टाइम होता है ना, कभी 7 कभी 7:30 या फिर 8 बजे होता है। तो हमें इस दिन तो भी जल्द से जल्द आना चाहिए और उस समय में हमें उपस्थित होना चाहिए। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। आप लोग रहते हो ना, सब ऑर्डर देता है ना कोई राष्ट्रगीत शुरू होने के पहले सावधान विश्राम, है ना। तो राष्ट्रगीत के वक्त कैसे मुद्रा में होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र का त्यौहार है और राष्ट्र ही हमारा क्या है, हमसे ही हमारा राष्ट्र बना है ना। इसलिए हमें हमारे राष्ट्र की क्या करनी चाहिए, हमारे राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और हमें ये जो भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है हमें पूरी निष्ठा से और आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। समझ में आया बच्चों आपको। देखो यहाँ पे क्या दिया है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। क्या गया है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अब स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें अभी और क्वेश्चन आंसर होगी तो मैं आपको भेज दूँगी, इसमें नहीं है। तो ये आपको इसमें इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं, उसके बाद में वो कब आते हैं, इसके बाद में इससे क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। बाय।